वेलकम दोस्तों। बहराइच का मामला आप देख रहे हैं। बहराइच के अंदर किस तरह हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है और बहराइच के अंदर किस तरह हिंदू मुसलमान के नाम पर ये गंदी राजनीति जो चल रही है ना, ये अचानक से नहीं होती है। ये जो झगड़ा होता है, हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई बनाई जाती है, होती नहीं है। इसे प्री प्लानिंग बनाया जाता है। ये झगड़ा होता नहीं है, इसे प्लान के साथ कराया जाता है और इसका पूरा एक मैप तैयार किया जाता है। उसके बाद इसको अंजाम दिया जाता है। नूह दंगा आपको याद है? नूह के अंदर जितना बड़ा दंगा हुआ था, और वो कब हुआ था? चुनाव से पहले हुआ था। नूह के अंदर जो दंगा हुआ था उसमें हरियाणा का चुनाव एक मेन टारगेट था, जिसमें सरकार को सक्सेस मिली और सरकार को कामयाबी मिली। तो ऐसा ही कुछ बहराइच के अंदर देखने को मिला है। यूपी के अंदर चुनाव होंगे, महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने 20 नवंबर से उसका ऐलान कर दिया है और उसी की साजिश को लेकर, उसी का षड्यंत्र को लेकर यह बहराइच का मामला छिड़ा हुआ है। बहराइच के अंदर जो एक लड़ाई हिंदू मुसलमान की आप देख रहे हैं, उसमें ये जो गोपाल नाम का लड़का धर्म की राजनीति को लेकर, धर्म की एक शोभा यात्रा निकल रही है, धर्म को लेकर एक पूजा की यात्रा निकल रही है, उसमें क्या जरूरत है झंडे लेकर जाना? और इन लोगों को क्या जरूरत है मुसलमानों को घर के सामने उल्टे सीधे नारे लगाना? क्या जरूरत है मुसलमान के घर पर चढ़कर मुसलमान का झंडा हटाने की और अपना झंडा वहां लगाने की? तो इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे जो कारनामे होते हैं, ये सारे जो मामले हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़े होते हैं, ये अचानक से नहीं होते हैं, ये प्री प्लानिंग होते हैं। इनकी पहले से एक प्लानिंग होती है और पूरा मैप तैयार किया जाता है। हाँ, आप अखिलेश यादव का ये वीडियो देखिए एक बार, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि इसके पीछे किसकी चाल है और इसके पीछे कौन सी गंदी राजनीति हो रही है। राजनीति करने वालों को कोई परवाह नहीं है, चाहे वो कोई हिंदू मरे, चाहे कोई मुसलमान मरे, चाहे कोई गरीब मरे, चाहे कोई अमीर मरे। हाँ, फर्क पड़ता है तो उन्हें सिर्फ अपने कुर्सी से फर्क पड़ता है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पर झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। चलो, अखिलेश यादव का बयान तो आपने सुन लिया और इस बयान में आपने ये भी सुन लिया कि ये जो गंदी राजनीति, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति हो रही है, कौन करवा? अब से पहले बयानबाजी जो हुई थी, वो बयानबाजी एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए कराई गई थी। वो अचानक से नहीं हुई थी। उस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और इतनी परमिशन देना, किसी पाखंडी बाबा की इतनी जरूरत नहीं है कि वो एक खास समुदाय को टारगेट कर सके। इस तरह की गलत और गंदी जबान का इस्तेमाल कर सकता है। तो अखिलेश का इशारा कहीं ना कहीं ढोंगी यति नरसिंहानंद बाबा की उन बातों पर है जिनसे पहला भी कुछ ही मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा देखने को मिला था। और अखिलेश ने यह भी बता दिया है कि अब ये डिबेट में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, इन सबके पीछे एक ही राजनीति है। और आप समझदार हैं, आप समझते हैं कि उनके पीछे किसकी राजनीति है। लेकिन आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये भी आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। स्पेशली आप अपने बच्चों को समझाइए और उन्हें यह बताइए कि यह गंदी राजनीति, इसके पीछे पड़ने से कुछ फायदा नहीं है। अगर हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू खतरे में है, 80 करोड़ होने के बावजूद हिंदू 20 करोड़ मुसलमानों से कैसे खतरे में हो सकता है? जबकि सरकार हिंदू की, सरकार का हर एक व्यक्ति हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है। 90% लोग सरकार के अंदर हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। 80 करोड़ लोग इस देश में हिंदू हैं, तो क्या हिंदू फिर भी 20 करोड़ मुसलमानों से खतरे में है? कोई खतरे में नहीं है। खतरे में है तो सिर्फ ये नेता लोग खतरे में है और इनकी कुर्सी खतरे में है। ये अपनी कुर्सी के लालच में आप लोगों को बहकाते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं और उसके चंगुल में आप लोगों को सीधे साधे लड़के फंस जाते हैं। जैसा अभी ये लड़का जिसकी मौत हुई है,
इसने नहीं सोचा कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मेरे घर वालों के ऊपर कितना प्रेशर है। बस अंधभक्ति जो होती है, अंदर माइंड को रीड करने वाली जो एक टेक्नोलॉजी चल रही है इस वक्त राजनीति की, उसके चंगुल में ये फंसा और सीधा चढ़ गया मुसलमान की छत पर, झंडा उखाड़ दिया, अपना झंडा वहां गाड़ दिया। इसे नहीं पता था मेरी मौत होने वाली है। अब इसके मौत के पीछे सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, उस पर अलग विषय पर बात करेंगे। बट इसे लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बहराइच के अंदर जो एक राजनीति चल रही है, चुनाव से पहले इस तरह के झगड़े आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इसे लेकर आपकी राय क्या है जरूर शेयर करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।